अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के बारे में। आर्थ्रोपोड्स के बारे में आप जानते हो कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड और पोड्स मीन लेग्स, मतलब ये कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। क्रस्टेसिया, ठीक है, मैं ज़रा पॉइंटर ही यूज़ कर लूँ, क्रस्टेसिया, आर्कनीडा और इंसेक्टा, ये 3 क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में मतलब एनिमल्स को भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये क्रस्टेसिया की एग्जांपल है क्रैब्स, और ये लेडी बर्ड्स किस में आ जाता है, आर्कनीडा में आ जाता है, और ये इंसेक्टा की ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये कि आज हम मतलब इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या है, क्लास क्रस्टेसिया। ठीक है, क्लास क्रस्टेसिया में एक्चुअली ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि किसमें, इक्वेटिक में रहते हैं। ठीक है, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड क्रस्टेसिया। ठीक है, ये इक्वेटिक होते हैं और इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या मौजूद होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके डॉर्सल साइड की बात करें, ठीक है, डॉर्सल साइड एक्चुअली ये लैटिन वर्ड डॉर्सम से निकला है। ठीक है, डॉर्सल जो लिखा हुआ है ना, ये डॉर्सल साइड, डॉर्सल एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड डॉर्सम से निकला है जिसका मतलब है बैक साइड या बैकवर्ड या अपर साइड। ठीक है, हमारा जो बैक साइड है ना, तो वो क्या है, डॉर्सल साइड है। ठीक है, फ्रंट क्या है, वेंट्रल साइड है। ठीक है, उसके बाद इनके जो डॉर्सल साइड ऑफ द सेफेलोथोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स का मतलब होता है कि हेड और जब थोरैक्स दोनों मिल जाते हैं ना, तो इसे सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, हैज़ एक्सोस्केलेटन कॉल्ड कैरापेस। कैरापेस आपने यार कछुए की वो जो ऊपर वाली शेल देखी है उसे कैरापेस बोलते हैं। बात ख़त्म, इतनी ज़्यादा मतलब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन की एक शीट होती है। ठीक है, शीट समझ लो, ये शेल समझ लो, जिसे क्या कहते हैं, कैरापेस कहते हैं। ठीक है, उसके पास इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, मतलब फॉर कैप्चरिंग फूड के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या रेस्पिरेशन या प्रोडक्शन के लिए उनके जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, मतलब तरमीम शुदा होते हैं। जैसे कि मॉडिफाइड आयन की बात करते हो। ठीक है, इसी तरह से इनके सिलोम्स की बात करें तो सिलोम क्या, इनमें जो कैविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, एंड इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीमोसेल। यही जो एक्चुअली इनका जो हीमोसेल होता है, यही एक्चुअली क्या करता है, इसमें ही ब्लड मतलब आता है और पूरे मतलब बॉडी को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हीमोसेल में, और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होता। उसके बाद हेड हैज़ 2 पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना एक्चुअली ऐसे समझो कि ये सिग्नल्स को सेंसरी आर्गन्स होता है, सिग्नल रिसेप्ट करता है। ठीक है, और इनके पास 1 पेयर ऑफ मैंडिबल जॉज। ठीक है, मैंडिबल्स ये मुंह के जबड़े। ठीक है, एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला। ठीक है, ये मैंडिबल और मैक्सिला हमारे माउथ के मतलब हमारे जो ऐसा समझो फेस है ना, उसके मतलब हड्डियाँ। ठीक है, उसके बाद सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेटेड। ठीक है, मतलब सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, मेल अलहदा, फीमेल अलहदा। ठीक है, और डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब्स, लोबेस्टर, प्रॉन एंड वुड लाउस। ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, डेफनिया, क्रैब्स एंड लोबेस्टर। ठीक है, ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और 3 पेयर ऑफ लेग्स। 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसा कि आप हनी बी की बात कर लो, ये सोशल एनिमल है, सोशल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसी तरह से इनके बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आपको पता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, और उसके पास पेयर ऑफ एंटीना और कंपाउंड आई ऑन द हेड, मतलब हाई पे कंपाउंड आई मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने रेड कलर के मतलब डॉट्स देखें तो कंपाउंड आई बोलते हैं। ठीक है, आँखों में आपने इंसेक्ट्स की आँखें देखी होंगी या शहद की मक्खी की आँखें देखी होंगी, तो कंपाउंड आई होता है। और उसके बाद हेड इज़ इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ बॉडी के वर्टिकल पोजीशन में होता है। ठीक है, एंड जॉज आर वेंट्रली प्लेस्ड, और जॉज क्या होते हैं, वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, जॉज मतलब जबड़े फ्रंट में होते हैं, वेंट्रली फ्रंट को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड हैज़ 3 सेगमेंट, हेड के 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, दीज 3 सेगमेंट्स आर द 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड नीज एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, जिसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड नीज होते हैं और
टू पेयर ऑफ क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। मैं ये शुरू में भी अभी पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था ये मैंने, ठीक है। और उसके बाद एब्डोमेन हैज़ थ्री, एब्डोमेन हैड डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स। अब जो इसका पेट है एब्डोमेन, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देखो एब्डोमेन है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेटेड एंड शो ओविपेरस, मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके हवाले से मतलब दो, एक मेल होता है या फीमेल होता है, दो सेपरेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एग रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एग प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एग से क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस होता है। तो इस किस्म के जो मतलब रिप्रोडक्शन को ओविपेरस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस जो ना वो चीज़ वो डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद इनके ब्रेन की बात करें तो वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। और इनमें डबल नर्व कॉर्ड पाया जाता है ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड में इनमें क्या पाया जाता है, डबल नर्व कॉर्ड, ओके। मेटामॉर्फोसिस की मतलब उसमें जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो उसमें मतलब ये कि वहाँ मेल जो लार्वा है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मतलब एक एनिमल है वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से गुजरता है, तो इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करो, ठीक है, या कैटरपिलर उसकी बात करो, ठीक है। और उसके बाद हम जो थर्ड क्लास है वो क्या है, क्लास इंसेक्टा है, ठीक है। ओ इसमें इमेज तो है ही नहीं, आर्केनिडा बल्कि, ठीक है। तो आर्केनिडा की बात करें तो इसमें क्या होता है, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द बॉडी आर फ्यूज टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। ये बात तो आपको समझ आ गई है कि बॉडी का फ्रंट जो हिस्सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, बाकी ड्राइंग मुझे भी नहीं आती, ठीक है। तो ऐसा समझो ये हेड का फ्रंट साइड है और ये क्या है, थोरैक्स है। ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड होके क्या बना देते हैं, आपका ये सेफेलोथोरैक्स बना देते हैं, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स हैज़ अ पेयर ऑफ कैल्सीरा विद क्लॉज, ठीक है, जबड़े, पंजे। अब देखो ये जो कैल्सीरा होता है एक्चुअली ये कैल्सीरा ये पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जो फ्रंट माउथ में अटैच, फ्रंट माउथ के फ्रंट में मौजूद होते हैं। और ये प्रे को कैप्चर करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए या सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टू पेयर ऑफ पेडिपल्प्स, ठीक है, टू पेयर ऑफ पेडिपल्प्स एंड फोर पेयर्स ऑफ लेग्स, दे हैव नो एंटीना, मतलब इनमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब सेंसरी ऑर्गन की जगह इनमें क्या मौजूद होते हैं, टू पेयर ऑफ पैडी पल्प्स मौजूद होते हैं। अब पैडी पल्प्स का एक्चुअली यही काम होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट्स की सेंस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये प्रे कैप्चरिंग एंड फूड में भी ये मदद हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड द एब्डोमेन इज सेगमेंटेड, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका एब्डोमेन क्या होता है कि सेगमेंटेड होता है। एक मिनट, ये कहाँ आ गया, ठीक है। एब्डोमेन क्या होता है, ऐसे सेगमेंटेड होता है, छोटे छोटे जो है ना ऐसे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, समझ आ गई होगी। एक्सक्रीशन में टेक्स प्लेस बाय द मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे नेफ्रिडिया पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रिडिया पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और जैसे कि मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं और एक्सक्रूशन इन्हीं ट्यूब्यूल्स के ज़रिए होती है, ठीक है। और उसके बाद इनके आइज़ क्या होते हैं, सिंपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनके आइज़ क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। किसके आइज़ कंपाउंड होते हैं, इंसेक्ट्स के आइज़ क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का ही पढ़ा था ना, हाँ, कंपाउंड्स आई ऑन द हेड, ठीक है। आई यहाँ लिखना भूल गया था मैं, टाइपिंग है भाई, जल्दी जल्दी हो जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं। बात वही आ गई कि मतलब इनमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, ठीक है, एग प्रोड्यूस करते हैं, एग ही प्रोड्यूस करती है फीमेल, और वो क्या होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट इंसेक्ट में, ठीक है।
और नो च्यू मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि इसमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जैसे कि लार्वा की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लार्वा प्यूपा वगैरह कुछ नहीं बनता, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक मेटामॉर्फोसिस नहीं देखी जाती। और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में टिक देखो, स्कॉर्पियन देखो, क्रैब स्पाइडर देखो, गार्डन स्पाइडर देखो, वाटर स्पाइडर देखो, रेड नी टेरेंटुला, ठीक है। ये उसकी क्या है, एनिमल्स हैं, किसके, आर्किनीडा की, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, नहीं आया तो फिर दोबारा ही देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।